आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। लेखक अब आगे कह रहे हैं कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, टोकरियों को बेचने वाले बच्चे। और कौन से बच्चे? जो प्लेटफॉर्म पर लेखक को घेर लिए थे, जो अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहे थे, जो लेखक को हर हाल में अपनी टोकरियों को बेचना चाहते थे, उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि यानी प्लेटफॉर्म पर टोकरियों को बेचने वाले बच्चे। वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के क्या थे? बच्चे थे। यानी रिफ्यूजी कौन हुआ? हो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन डिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ऐसे लोग जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत में चले आए, ऐसे लोगों को रिफ्यूजी लेखक कह रहे हैं। और कह रहे हैं क्या कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, और इन्हीं शरणार्थियों के लड़के लड़कियां थे। तो कह रहे टोकरियों को बेचने वाले लड़के वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, इन्हीं शरणार्थियों के क्या थे? बच्चे थे। दे, वे या देयर पेरेंट्स या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स या उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में आकर के बस गए थे, भिन्न भिन्न शहरों में जाकर के बस गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानों को लगा लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटे मोटे सामानों को बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और कह रहे क्या कि बाजारों में मेक अ लिविंग, आजीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। और वो भी कैसे? ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से ही भीड़ से भरी हुई। यानी शहरों की, कह रहे हैं क्या, पहले ही भीड़ से भरी हुई शहरों की बाजारों में आजीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं क्या कि दे आर देयर पेरेंट, वे या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स या उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में आकर के बस गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानों को लगा लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटे मोटे सामानों को बनाने का प्रयास कर रहे थे, और बस छोटे मोटे सामानों को बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग का मतलब होता है आजीविका कमाना। इन द मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उन बाजारों में आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो बाजार शहर की भीड़ से पहले से ही क्या था? भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे उन झोपड़ों में रहते थे। शेड, क्लॉथ एंड ग्रास शेड का मतलब होता है झोपड़ा। वे उन झोपड़ों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में क्या थी? कतारबद्ध थी। लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गलियों में कतारबद्ध थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में कृषक लोग, मजदूर वर्ग के लोग, हैड बीन एकस्टम्ड, अभ्यस्त हो गए थे, आदि बन गए थे। टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, अपनी मामूली सी आजीविका में ही। फॉर, क्योंकि एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि कृषि करने वाले परिवार के लोगों की कह रहे हैं क्या कि द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में मजदूर वर्ग के लोग, हैड बीन एकस्टम्ड, अभ्यस्त हो गए थे, टू ऑल देयर लाइफ्स, अपनी मामूली सी आजीविका में ही। फॉर, क्योंकि एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले परिवार की सालाना आय डज नॉट एक्सीड ऑन एवरेज, औसतन $100 अ ईयर, $100 प्रति वर्ष से डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होती थी। यहाँ पे एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना। लेखक कह रहे हैं कि द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में मजदूर वर्ग के लोग यानी मजदूरी करने वाले लोग, हैड बीन एकस्टम्ड टू ऑल देयर लाइफ्स, अपनी मामूली सी आजीविका में ही जीवन यापन करने के अभ्यस्त हो गए थे। एकस्टम्ड मतलब होता है अभ्यस्त होना।
फॉर क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी करने वाले परिवार के लोगों की, एनुअल का मतलब सालाना, इनकम मतलब आय, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, औसतन डज नॉट एक्सीड $100 अ ईयर, प्रतिवर्ष $100 औसतन से ज़्यादा नहीं होती थी। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो डज नॉट एक्सीड से $100 प्रतिवर्ष से ज़्यादा नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, द एवरेज हर कोई, अनस्किल्ड लेबरर अकुशल श्रमिक, यानी हर छोटे मोटे श्रमिक मेक्स 30 सेंट्स अ डे, 30 सेंट कमा लेते थे। कह रहे क्या, एवरेज हर कोई छोटा मोटा मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट कमा लेता है, अथवा लेस देन $2 और वीक, या फिर सप्ताह $2 के आसपास ही कमा पाता है। कह रहे क्या कि द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। कह रहे क्या, हर अकुशल श्रमिक 30 सेंट प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह $2 के आसपास कमा लेता है। यानी इकोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं, आर्थिक विश्लेषण कर रहे हैं लेखक। देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन में एक पहर का भोजन था। क्या, देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन का एक पहर का भोजन है। एन ओनियन, एक प्याज, पीस ऑफ ब्रेड, रोटियां, बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स बिट ऑफ गोट चीज, और किसी की कोई बिट ऑफ गोट चीज, पनीर खाता है। नो टी, न तो चाय पीते हैं, नो कॉफ़ी, न तो कॉफ़ी पीते हैं, नो फैट, न तो घी का सेवन करते हैं, नो स्वीट, न तो मिठाइयाँ खाते, नो मीट, और मांस मछली भी नहीं खाते। यहाँ पर बिट ऑफ गोट चीज़ का मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ों से है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी की बात कर रहे हैं, कि मोस्ट ऑफ पीपल जो भारत के लोग हैं वह शाकाहारी लोग ही थे। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं क्या कि नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, यानी न तो चाय पीने वाले लोग हैं, न तो कॉफ़ी पीते हैं लोग, न तो घी का सेवन करते हैं, न तो स्वीट मिठाइयों का सेवन करते हैं, नो मीट, और न तो मांस का। $100, $100 और ईयर इज नॉट $2 अ वीक, प्रति सप्ताह $2 भी नहीं होता है। लेखक कह रहे हैं क्या, $100 प्रति वर्ष, $2 प्रति सप्ताह भी नहीं होते। यानी एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं क्या कि $100 इज नॉट अ $2 अ वीक, प्रति सप्ताह $2 के आसपास, प्रतिवर्ष $100 नहीं होता है। एट फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, यह छोटी सी रकम इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियों को बेच करके कमाना, उन लोगों को टोकरियों को बेच करके कमाना कठिन होता है, जो लोग टू पुअर, इतने गरीब हैं कि टू बाई देम, उनको खरीद नहीं सकते। लेखक कह रहे हैं क्या कि लेखक कह रहे हैं कि $100 अ ईयर, $100 प्रति वर्ष, इज नॉट $2 अ वीक, प्रति सप्ताह $2 तक नहीं होते हैं। एट, इसके बावजूद भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इसके बावजूद भी यह छोटी सी रकम, इज हार्ड टू अर्न, कमाना, और वो भी कैसे, बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेच करके कमाना, और वो भी किसको, टू पीपल, उन लोगों को बेच करके कमाना इतना कठिन है कि जो टू पुअर, इतने गरीब लोग हैं कि टू बाई देम, उन टोकरियों को खरीद नहीं सकते हैं। दैट नो डाउट, निसंदेह ही, लेखक कह रहे हैं क्या कि निसंदेह ही, दैट इज द रीजन, निसंदेह ही,
इज द रीजन, यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, टिड्डों की तरह। कह रहे क्या कि निसंदेह ही यही कारण है कि ये बच्चे मुझ पर टिड्डों की तरह क्या कि डिसेंडेड, टूट पड़े थे। लोकस्ट मतलब टिड्डा। कहना क्या कि दैट नो डाउट, निसंदेह ही, दैट इज द रीजन, यही वह कारण रहा कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे कि टिड्डा फसलों पर क्या करता है, टूट पड़ता हो, यानी टिड्डों की तरह। यहाँ पर लेखक ने उन शरणार्थियों के बच्चों की तुलना जो है टिड्डी दल से की है, जो टिड्डी दल क्या करते हैं, फसलों पर टूट करके, फसलों पर एक साथ धावा बोल करके फसलों की बालियों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से लेखक कह रहे हैं कि निसंदेह ही ये बच्चे मुझ पर टिड्डों की तरह टूट पड़े, और आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिकी मूल का नागरिक, वाज डाउटलेस, निसंदेह ही द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट। मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट यह फ्रेज है, इसके माने होता है उपयुक्त खरीदार। कह रहे हैं क्या कि निसंदेह ही मैं सबसे उपयुक्त खरीदार बन गया था, जिसे दे हैड सीन, जिसे उन लोगों ने क्या किया था, देखा था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं क्या कि बच्चे जो उनको घेरे हुए थे, उसका इन्होंने इकोनॉमिकल सर्वे के आधार पर यह विश्लेषण किया कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी पीपल, कह रहे हैं क्या कि शरणार्थियों के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर इन्होंने देखा कि ये बच्चे जो है टिड्डों की तरह उन पर टूट पड़े थे। ये बच्चे जो थे क्या थे, ये बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे, और वे टोकरियों को नहीं बेच पा रहे थे। क्यों नहीं बेच पा रहे थे? क्योंकि लेखक मानते हैं कि शहर में लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, लोग गरीब थे, और गरीब लोगों को टोकरियों को बेच करके पैसे कमाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए बच्चे जो है निसंदेह ही लेखक को देख करके उन पर क्या किए, टिड्डों की तरह टूट पड़े। और लेखक को ऐसा लगा कि बच्चों को ऐसा लगता था कि लेखक उनकी टोकरियों को क्या करेगा, खरीद लेगा, इसलिए बच्चे जो है उनको आकर के घेर लिए। आगे के पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं।